प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 184 नए टाइप 7 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इन 25 मंजिला टावरों कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली में प्रत्येक फ्लैट में लगभग 5000 वर्ग फुट का क्षेत्रफल है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सांसदों को बेहतर आवास प्रदान कर उनकी कार्य क्षमता बढ़ाएगी और सार्वजनिक धन की बचत करेगी। दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च कर रहे विपक्षी सांसदों को संसद मार्ग पर सुरक्षा बलों ने रोक लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा के लिए है। उन्होंने साफ और सटीक वोटर लिस्ट की मांग दोहराई। संसद ने मणिपुर के 2025-26 के बजट, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संशोधन बिल 2025 और मणिपुर एप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल 2025 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने इन बिलों पर चर्चा के बाद इन्हें लोकसभा को वापस भेज दिया। दोनों सदनों ने इन विधेयकों पर विस्तार से विचार किया। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा पर हमला बोलते हुए कहा कि गोरखपुर और प्रदेश के व्यापारी उनके प्रति आक्रोशित हैं क्योंकि उनके विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा से न तो सुरक्षा की और न ही विकास की उम्मीद की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि वे देश और लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बिना सबूत के चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे और देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने HPPC हाइब्रिड पल्स पावर कैरेक्टराइजेशन और HPWPC हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य सरकार द्वारा लिए गए व्यापारिक फैसलों पर चर्चा हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि उन्होंने बेंगलुरु टैक्स समिट 2025 की तैयारियों के तहत 100 से अधिक कंपनियों के CEO के साथ ब्रेकफास्ट मीट में भाग लिया। बेंगलुरु टैक्स समिट 18 से 20 नवंबर तक फ्यूचराइज थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि BSNL ने एरिक्सॉन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया के साथ MOU साइन किए हैं ताकि युवाओं को 5G, AI, ML और नेटवर्किंग में प्रशिक्षण मिल सके। ये कदम भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आत्मनिर्भर भारत के सपने को आगे बढ़ाएगा। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हुई जिससे नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया और मैदानी इलाकों में जल भराव हो गया। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई, लेकिन संबंधित टीमों ने राहत और सफाई के काम को तेजी से अंजाम दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT ने देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यव्यापी बड़ा प्रदर्शन किया। ठाकरे ने शिवाजी पार्क, दादर में जन आक्रोश अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। लद्दाख के कारगिल में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने CBSE ट्रेनिंग यूनिट दिल्ली के साथ मिलकर BHSS बारू में 3 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आधुनिक शिक्षण कौशल पर केंद्रित इस कार्यक्रम में जिला भर से 80 शिक्षकों ने भाग लिया।